आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। कामठी शहर की राजनीति में बड़ा उछाल। समाजवादी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद तनवीर शोहरत और भीम आर्मी के नितिन सहारे ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। तनवीर शोहरत बने कामठी शहर अध्यक्ष। नितिन सहारे को कामठी विधानसभा अध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी। कामठी महाराष्ट्र दिनांक 18 अप्रैल 2025। समाज में सामाजिक न्याय और समावेशिता को मजबूती देने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता मोहम्मद तनवीर शोहरत और भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नितिन सहारे ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब के निर्देश और मार्गदर्शन में हुआ है। पार्टी के प्रमुख महासचिव और प्रवक्ता परवेज सिद्दीकी ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मोहम्मद तनवीर शोहरत को समाजवादी पार्टी कामठी शहर अध्यक्ष और नितिन सहारे को कामठी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों अनुभवी नेताओं के जुड़ने से समाजवादी पार्टी को कामठी क्षेत्र में नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। परवेज सिद्दीकी ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई है कि वे शीघ्र ही अपनी अपनी कमेटी गठित कर संगठन को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल। जो नितिन सहारे जी के साथ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पार्टी आयुष नागदेव ये भी समाजवादी पार्टी में माननीय नितिन सहारे जी के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं। और तनवीर शोहरत साहब जिनको आज शहर की जिम्मेदारी दी गई है, समाजवादी पार्टी कामठी शहर के अंदर भी पार्टी में नौजवानों का कारवां बढ़ रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तमाम लोगों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं और सबको पार्टी में शामिल करता हूं बाकायदा तौर पर। मुझे ये है, भीम आर्मी हो या बीएसपी हो, ये सब सिर्फ पैसा बटोरने का काम कर रही है। और जैसा समाजवादी से मैं जुड़ना है, मेरा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी मेरी राजनीति की शुरुआत है। और दूसरी बात, माया ताई और परवेज भाई से मेरे अच्छे पुरानी खासी पहचान है। और अबू आजमी साहब, इनका मैं मान सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आज समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। शहर के देश के हालात आप जानते हो कि जिस तरफ सत्ता जाती है उस तरफ सारे लोग चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैंने देखा कि MIM तो मेरी शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद में मैंने NCP ज्वाइन किया। कुछ वक्त के बाद में मैंने देखा वहाँ पे भी कि ज़मीर का सौदा वहाँ भी है। वो जाके BJP में ज्वाइन हो गया और ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। हाँ, शरद पवार अलग है, अजित पवार अलग है, लेकिन जो मेरा नेता था वो अजित पवार का था, इसीलिए मैंने वो पार्टी। इसलिए तो मैं यही कहूँगा कि भी आने वाले वक्त जो है, तकरीबन 1 महीने के बाद में आपको ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर बोलना कि हम क्या चाहते हैं और क्या प्लान है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर में आपको समझ में आएगा कि आज समाजवादी कहाँ है और 1 महीने के बाद में कामठी शहर में क्या है। अभी फिलहाल तो कुछ ही जुड़े है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर में मैं तो इतना वादा करता हूँ कि कामठी का हर यूथ समाजवादी के साथ जुड़ा हूँ। आप तैयार है? मेहनत कम करना पड़ेगा इस बार। क्या वजह है? इस बार मेहनत कम करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने ही बताया कि संतरी से लेके मंत्री तक उनके हैं, तो ये सारे लोग जानते हैं। तो सारे लोग उत्साहित है कि हम एक ऐसी पार्टी के साथ में जुड़े जो कि करप्शन से दूर है, जो निडर है, जो आवाज बढ़ाती है, जो गरीबों के साथ चलती है। तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ हमें हाथ बढ़ाना है, दौड़ के लोग खुद आएंगे। सही बात है। मीडिया के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहिए? जनता से बस यही कहना चाहेंगे कि आप पार्लियामेंट टीवी देखिए और न्यूज देखिए, उसके अंदर में आपको समझ में आएगा कि लोगों के हित के लिए वहाँ पे कौन आवाज उठाता है। तो समझ में आएगा कि इकरा हसन आवाज उठाती है, अखिलेश यादव आवाज उठाते हैं। किसके लिए उठाते हैं? आम जनता के लिए।
तो मुझे नहीं लगता कि हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बस हमको हाथ बढ़ाने की जरूरत है, लोग खुद ब खुद आना है। और कोई संदेश वगैरह देना चाहिए? अभी फिलहाल तो कोई संदेश नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में फिर आपको संदेश दूंगा। जैन अभी समाजवादी के पार्टी की तरफ फिर से जा रहा है, और फिर अभी यहाँ पर जो कामठी शहर की बात है, तो सर आपको यहाँ पर माहौल बनाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी। हम लोग आज से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के माहौल बना, अगर देखिए माहौल बनाना तो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, आप लोग हमेशा मुद्दों के साथ जुड़े रहते हैं, आप लोग इश्यूज के साथ जुड़े रहते हैं। हम लोग जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं और करेंगे आगे भी। जैसा आप लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक दौर में बहुत मजबूत थी और उसके बाद में समाजवादी पार्टी यहाँ पे कमज़ोर हुई, ये भी हकीकत है। लेकिन आप लोगों की मदद रहेंगी, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के इश्यूज पे जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और उन मुद्दों के सहारे हम फिर से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। सत्ता हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता को सही डायरेक्शन में हम अपना काम करें। आप लोगों के माध्यम से आखिरी में मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा इस शहर के लिए, ख़ासतौर पे कामठी के लिए, वो जो जिस बात को लेके मैं बहुत फिक्रमंद हूँ कि इस शहर के अंदर, इस शहर का जो यूथ है वो नशे में मुब्तला हो रहा है, और नशे में जिस तरीके से शहर का यूथ मुब्तला हो रहा है, आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के इस साथ दीजिए और अपने नौजवानों को नशे से कैसे बचाया जा सके उसमें हम लोगों की रहनुमाई करिए आपस में। ये चाहता सर, हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे। और क्योंकि हम लोग पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर भी संघर्ष की बात आती है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले पहुँचती है। पूरे महाराष्ट्र में अगर कहीं किसी पर अत्याचार हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो हम सबसे पहले देखिए, हमारी यहाँ पे महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम आज़मी जी के साथ में हमारे एक और एमएलए है रईस शेख साहब। हमारी संख्या 2 ज़रूर है, लेकिन महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ पर लड़ाई लड़ने वाले हमारे अबू आसिम आज़मी साहब है। उन्हीं के साथ में रईस भाई भी अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पर हमारे लड़ते। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, इसमें कोई शक नहीं कि अपने कमिटमेंट हमेशा पूरा किया। ठीक है, हम अगर कहीं कमज़ोर पड़ रहे तो आप लोगों का हम साथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर अभी जिस तरीके से हमारे नितिन सहारे था, तनवीर शोहरत जी है, जो कि मतलब अपनी पूरी शक्ति के साथ आपसे मिले, आपको ताकत दे रहे हैं, आप पे भरोसा करके आपसे जुड़े हैं, तो सर इनको तो कहना चाहेंगे कुछ इन लोग के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जनता के लिए काम करिए, इश्यूज़ को उठाइए, आप जनता के बीच में जाइए। देखिए काम बहुत है, आज महंगाई आप देख रहे हैं किस तरीके से चरम सीमा पर है, बोलने वाला नहीं है। आज ये है कि सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है कि उसको राजनीतिक दल के बड़े नेता जिनको हम सपोर्ट करते वो हमारे समर्थन में बोलने को तैयार हैं। तो ऐसे हालात के अंदर हमारे यूथ को उठना पड़ेगा। हमारा नौजवान ही सब कुछ ठीक कर सकता है और हमको पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं के साथ ये नौजवान बहुत अच्छे से काम करेंगे। और पूरा विश्वास है मुझे कि जिस तरीके से नितिन सहारे एक आंदोलनकारी नेता है, तनवीर शोहरत जो है, इनके साथ अच्छा खासा यूथ है, इनका सोशल एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, इनको राजनीतिक दल में काम करने के बाद बड़ा अच्छा तजुर्बा है, लेकिन ये चाहते थे कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके एक इश्यूज पर काम करना चाहते थे। तो इस वजह से उनसे मेरी बात हुई और वो तैयार हुए और मुझे पूरा यकीन है कि जैसा इन लोगों ने आपसे कहा है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ।